नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 में सबसे पहले गया रोड रेज केस की खबर, जिसमें आदित्य हत्या के आरोपी रॉकी यादव से अब पुलिस जानेगी सच। गया की अदालत ने आज रॉकी यादव को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रॉकी को कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, लेकिन आज पुलिस ने रॉकी की 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेशन जज एसके झा ने रॉकी को 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधर शराब बरामदगी मामले में पुलिस रॉकी की मां मनोरमा देवी की तलाश कर रही है। तो आदित्य मर्डर केस का आरोपी है रॉकी यादव। रॉकी यादव हालांकि जेल में था, लेकिन आलोचना हुई पुलिस की इस बात को लेकर कि पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी थी। तो फिर पुलिस ने रिमांड की अर्जी दाखिल की और 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर रॉकी को दिया है। गया रोड रेज का आरोपी रॉकी यादव अब पुलिस को बताएगा सच। अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आज पुलिस ने रॉकी की मां मनोरमा देवी की तलाश भी शुरू कर दी है, जो घर से शराब बरामदगी के मामले में वांटेड हैं। पुलिस ने मनोरमा देवी का घर भी सील कर दिया है। बुधवार की सुबह जब बाहुबली बिंदी यादव और एमएलसी मनोरमा देवी का घर खाली पड़ा था, तब खाकी वर्दी वाले वहां कोना कोना खंगाल रहे थे। हर कमरे में पुलिस मौजूद थी। एक्साइज विभाग के अफसरों के साथ वहां छापा पड़ा था। बिहार एक्साइज एक्ट के प्रावधान है, उसी के तहत कार्रवाई हुई है। मनोरमा देवी लापता है। पति और बेटा दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। घर से शराब की 6 बोतलें मिली हैं। हत्या के साथ शराबबंदी का कानून तोड़ने का केस चढ़ गया है। पुलिस कमरा दर कमरा बंद कर रही है। तालों पर ताले ठोके जा रही है। बिजली बंद कर दी गई है। मीटर थम गया है। घर सील हो चुका है। जो हम लोग को मिल रहा है उसको विधिवत सुरक्षित रखते हुए मकान को सील करने की प्रक्रिया चल रही है। बस इस बीच घर का बावर्ची ये मान रहा है कि पुलिस के दबाव में रॉकी यादव आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ, क्योंकि मां मनोरमा देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। छानबीन कर रहा था, शायद हमें पता चला था कि हम उनका जो पिस्टल है, पिस्टल को खोजा जा रहा था। पिस्टल तो नहीं मिला था, कहाँ था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसी दरमियान चेक किया गया, फाइल किया गया, फाइल चेक हो गया। और बेटा रॉकी अब तक पुराना राग अलाप रहा है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका रॉकी ये कह रहा है कि हत्या के वक्त वो दिल्ली में था। आपकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? मेरी गिरफ्तारी, मैं तो आगे आत्मसमर्पण खुद सरेंडर किया। जी जी जी। ना हम गोली चलाएं, ना कहीं गोली चलाएं, बस खत्म। अच्छा, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ ही नहीं है भैया। फिर गलत बात, हम यहाँ थे ही नहीं। फिर अब पुलिस तो कह रही है साक्ष्य है, नमूने। बेटा और पति दोनों सलाखों के पीछे है। मनोरमा देवी नामालूम सी जगह में गुम हो गई हैं। पुलिस की गश्त तेज हो गई है। सवाल सुशासन बाबू की सरकार का है, जिसके सामने नई साझेदारी में सत्ता संभालने के बाद अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने की चुनौती है। और यहाँ तो दोहरे अपराध में सीधी सीधी भागीदारी का आरोप उनकी ही पार्टी के नेता के पूरे परिवार पर आ गया है। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जंगल राज के आरोप पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन दूसरे राज्यों में रोड रेज की घटनाएं होती हैं, क्या वहां जंगल राज नहीं है? प्रधानमंत्री जी, अगर रोड रेज की बात है, अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? पाकिस्तान का झंडा अगर लहराया जाता है हमारे देश के ज़मीन पे, तो वो जंगल राज नहीं है? क्या आतंकवादी घुस करके एयरपोर्ट, जो सबसे सिक्योर जो बेस है, वहां अगर घुस जाते हैं तो वो जंगल राज नहीं कहलाता? दिल्ली में मंगलवार की शाम हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबका दिमाग घुमा दिया। हत्यारा महिला के शव के साथ सड़कों पर घूमता रहा। वो महिला भी कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त थी। आखिर क्यों हुआ दिल्ली में ये मर्डर? देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर। दिल्ली में बीच सड़क पर महिला का कत्ल।
महिला की लाश के साथ घूमता रहा आरोपी। पहले सुनाई खुदकुशी की झूठी कहानी, फिर सामने आई लव, ब्लैकमेल और कत्ल की कहानी। दिमाग को चकरा देने वाली यह कहानी बिल्कुल फिल्मी मालूम पड़ती है, लेकिन है खालिस असली। नाजायज रिश्तों ने 2 घरों की खुशियां उजाड़ दी। एक की मौत हुई, दूसरा सलाखों के पीछे चला गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो त्रिनगर इलाके का 30 साल का बिजनेसमैन नवीन उत्पल यानी सन्नी है। नवीन को अपनी ही पुरानी दोस्त 40 साल की अंजलि गर्ग के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और तथ्यों के आधार पे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पे इसमें विक्टिम डिसीज्ड अंजलि देवी की हत्या के आरोप में नवीन अलियास सन्नी, नवीन उत्पल को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 7 सालों से नवीन और अंजलि एक दूसरे को जानते थे। दोनों के घर वालों को भी एक दूसरे के रिश्तों के बारे में पता था। जैसे ही नवीन की शादी तय हुई, ये रिश्ता और खराब हो गया। अब नवीन अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसी वजह से उसने उसे गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक रोहिणी की रहने वाली 2 बच्चों की मां अंजलि का नवीन से 7 साल पुराना रिश्ता था। नवीन ने अभी हाल ही में शादी की थी। बताया जाता है कि पुराने रिश्तों को भुलाकर नवीन अपनी शादीशुदा जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था, जबकि अंजलि नवीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। आरोप है कि अंजलि के पास अंतरंग पलों के कुछ मोबाइल क्लिप्स थे, जिसके जरिए वो नवीन को ब्लैकमेल कर रही थी। उधर यह भी कहा जा रहा है कि नवीन के पास अंजलि के तकरीबन 5 लाख रुपए थे, जिसे नवीन लौटा नहीं रहा था। इन्हीं तमाम वजहों ने लव, लफड़ा और ब्लैकमेल का ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसके नशे में अंजलि की जान चली गई। बताया जाता है कि मंगलवार शाम अंजलि हनुमान मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन 3 घंटे बाद अंजलि की मौत की खबर आई। ये खुद नवीन ने दी थी। पुलिस के मुताबिक चलती कार में नवीन ने अंजलि की कनपटी पर गोली मार दी, फिर लाश के साथ आधे घंटे ड्राइव करता रहा। इस बीच उसने अंजलि के परिवार को ये झूठी खबर दी कि अंजलि ने खुदकुशी कर ली है। घर वालों ने फौरन पुलिस को फोन किया और पुलिस ने नॉर्थ कैंपस में मौजूद हिंदू कॉलेज के नजदीक नवीन की कार को इंटरसेप्ट कर लिया। पूछताछ में नवीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विवेक शुक्ला, आनंद कुमार और नितिन जैन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी अचानक से लापता हो गए हैं। आनंद जोशी के खिलाफ मंत्रालय से जुड़ी फाइलों को गायब करने का आरोप है। आज उनका सीबीआई के सवालों से सामना भी होना था, लेकिन आनंद जोशी घर से गायब हैं। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ही ज्यादा मेंटल हैरेसमेंट से गुजर रहा हूं, परंतु अब तो शायद पानी सर से गुजर गया है। मुझे बहुत शांति की जरूरत है, जो शायद यहाँ संभव नहीं। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना। तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग के विदेशी चंदों से जुड़ी फाइलों के गायब होने के मामले में आरोपी गृह मंत्रालय के अंडर सचिव आनंद जोशी लापता हैं और घर में छोड़कर गए यही चिट्ठी कि मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करना। पत्नी का कहना है कि चिट्ठी बेड पर पड़ी थी और घर का दरवाजा खुला था। एक दिन पहले सीबीआई ने आनंद जोशी के घर और बैंक खातों की तलाशी ली थी। इस दौरान आनंद जोशी सीबीआई टीम के साथ ही थे। कल ही सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया था। फाइलों के गुम होने के सिलसिले में आज भी सीबीआई आनंद जोशी से पूछताछ करने वाली थी। कल की पूछताछ के बाद आनंद जोशी बार-बार यही बात दोहरा रहे थे कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। अगर किसी को लगता है कि तीस्ता सीतलवाड़ की फाइल के अंदर मेरी नोटिंग को निकलवा के सार्वजनिक करके देखा जाए कि मैं देशद्रोही हूं या मैंने कुछ गलत किया है, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आनंद जोशी का कहना है कि उन्होंने जो भी किया वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर किया। सीबीआई का आरोप है कि आनंद जोशी विदेशी चंदा नियमन कानून यानी FCRA के मामलों से मिली जानकारियों का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया करता था। इस बीच सीबीआई ने आनंद जोशी को परेशान किए जाने के आरोप से इनकार किया है। सीबीआई के मुताबिक ये एक रूटीन प्रक्रिया है और आनंद जोशी से अभी कोई पूछताछ नहीं हुई थी। तो क्या केस दर्ज होने के बाद पूछे जाने वाले सवालों से भाग रहे हैं आनंद जोशी? शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।
उत्तराखंड में दोबारा कांग्रेस नेता हरीश रावत सत्ता संभालें। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में मिली रिपोर्ट के बाद अपना फैसला सुना दिया कि मंगलवार को हुए विश्वास मत में कुल 33 वोट हरीश रावत को मिले, जबकि उनके विरोध में 28 वोट पड़े, यानी कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। उत्तराखंड में अदालत के जरिए हरीश रावत की वापसी और केंद्र की फजीहत के बीच केंद्र सरकार के सबसे बड़े रणनीतिकार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायपालिका पर तीखा हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सरकार के काम में अदालत का दखल बढ़ा है। राज्यसभा में जीएसटी पर चर्चा के दौरान अरुण जेटली ने तंज कसा है, सरकार बस टैक्स और बजट तक सीमित रह गई है। जेटली ने कहा कि जिस तरह से अदालतें सरकार के काम में दखल दे रही हैं, उससे तो सरकार का काम बस बजट बनाना और टैक्स तय करना है। कानपुर के बर्रा इलाके में 2 बाइक सवार युवकों पर सरेआम कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। इस बीच सड़क पर ही दोनों की जमकर पिटाई की गई, ईंट पत्थरों से हमला किया गया और ये युवक देर तक पिटाई करते रहे। बाइक सवार युवक बचने की कोशिश करते रहे, एक बेसुध होकर गिर गया, दूसरे ने आरोपियों के खिलाफ हिम्मत दिखाई। अभी तक किसी ने भी इस मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्यों धोनी खुद से हारे ये बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। बस कुछ ही देर में, देखते रहिए आज तक।